स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर यानी यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विषय सामाजिक को कराएंगे। और इस बार कोशिश हमारी ये है कि कुछ बेस्ट देने की, ठीक है। इसलिए हम आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखाकर पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको भी साथ देना होगा, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ठीक है। सामाजिक में आपका सिलेबस स्टार्ट होता है मुग़ल साम्राज्य से। कहाँ से स्टार्ट होता है? मुग़ल साम्राज्य से। और इससे पहले आप पढ़ चुके हैं, यानी सेकंड सेमेस्टर में जो हिस्ट्री थी, ये हिस्ट्री का पोर्शन है, इतिहास का पोर्शन है। तो आप कहाँ तक पढ़ चुके थे ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि तभी तो आगे समझ में आएगा। तो आप पढ़ चुके थे दिल्ली सल्तनत, हिस्ट्री में, इतिहास में क्या पढ़ चुके थे? दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत पढ़ चुके थे, जिसमें आपने वंश पढ़े थे। कौन कौन से वंश थे? गुलाम वंश, गुलाम वंश, ठीक है। कौन सा वंश था? गुलाम वंश आपने पढ़ा था, ठीक है। संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद आपने पढ़ा था गुलाम खिलजी और तुगलक सैयद लोदी, इस प्रकार थे। गुलाम खिलजी, खिलजी वंश पढ़ा था आपने, ठीक है। संस्थापक थे फिरोज खिलजी। और आपने पढ़ा था तुगलक वंश, तुगलक वंश, तुगलक वंश। चौथा था आपका सैयद, सैयद वंश, सैयद वंश, ठीक है। इसके बाद पांचवा था, जो अंतिम वंश था, वो कौन सा था? लोदी वंश। कौन सा था? लोदी वंश, ठीक है। क्योंकि आप जो शिक्षा ग्रेड करते हैं, ठीक है, या आप टीचर बनेंगे तो बच्चों को पढ़ाएंगे, तो उसके पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ेंगे, ठीक है। वही हम कोशिश कर रहे हैं, आपके पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ रहे हैं, ठीक है। जहां आप पढ़ चुके थे वहीं से हम थोड़ा पीछे का बताकर आगे पढ़ाएंगे। तो लोदी वंश आपने पढ़ा था। तो लोदी वंश के जो संस्थापक थे, थोड़ा लोदी वंश में समझ लेते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग अब यहीं से होगी, स्टार्टिंग यहीं से होगी। तो लोदी वंश में समझ लेते हैं। लोदी वंश के जो संस्थापक थे, लोदी वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बहलोल लोदी। कौन थे? बहलोल लोदी। लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी, ठीक है। तो लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी थे। फिर इसके बाद जो बहलोल लोदी का पुत्र था, ठीक है, दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठेगा? ये दिल्ली यानी दिल्ली दिल्ली की गद्दी का राज्य चल रहा था, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसका पुत्र गद्दी पर बैठेगा। तो इसका बहलोल लोदी का जो पुत्र था वो था निजाम खां। कौन था? निजाम खां, निजाम खां, निजाम खां। एक स्टोरी टाइप में हम आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो मुग़ल साम्राज्य समझ में ही नहीं आएगा। कैसे स्टार्ट हुआ ये तो समझो, हुआ क्या था। जो होगा वो लोदी वंश में ही होगा, उसके बाद स्टार्टिंग होगी, कैसे होगी वो देख लेना। निजाम खां, निजाम खां को सिकंदर लोदी के नाम से जाना जाता था। इसे सिकंदर,
सिकंदर लोदी, ठीक है। ये कौन था? बहलोल लोदी का पुत्र था, ये इसका पुत्र था, ठीक है। बहलोल लोदी का पुत्र था, ठीक है। अब इसने क्या किया था? सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी नई राजधानी बनाई थी, ठीक है। आगरा को क्या है? नई राजधानी बनाई थी और कुतुब मीनार की मरम्मत कराई थी। सिकंदर लोदी ने क्या किया था? ये प्रश्न पूछा जा सकता है, अभी भी पूछा जा सकता है कि कुतुब मीनार की मरम्मत, कुतुब मीनार की मरम्मत, कुतुब मीनार की मरम्मत किसने कराई? सिकंदर लोदी ने, ठीक है। और सिकंदर लोदी ने आगरा को नई राजधानी, ठीक है, जो नई राजधानी थी कहाँ बनाई? नई राजधानी कहाँ बनाई? आगरा, ठीक है। ये आपने समझ लिया, ठीक है। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु हो गई थी। क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इसके बाद क्या है? इनका जो पुत्र था, किनका पुत्र था? सिकंदर लोदी का। सिकंदर लोदी का जो पुत्र था कौन था? इब्राहिम लोदी, ठीक है। सिकंदर लोदी का जो पुत्र था वो कौन था? इब्राहिम लोदी। ये गद्दी पर बैठा, ठीक है। ये क्या है? ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा है, इब्राहिम लोदी। ये क्या है? गद्दी पर बैठा इब्राहिम लोदी। अब क्या होगा? अब ये होता है कि घर परिवार में यदि कोई परिवार में ही है, यदि कोई अधिकारी भी अभी भी बन जाता है तो जलन वगैरह ज़रूर होती है। सोचते हैं इसे कैसे हटाया जाए, कैसे क्या किया जाए, ठीक है। खुदा आगे बढ़ने की बजाय उसे रोकने की कोशिश करते हैं। तो सिकंदर लोदी को पराजित करने के लिए, सिकंदर लोदी को पराजित करने के लिए बाबर को बुलाया गया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया गया। किसको बुलाया गया? बाबर को, ठीक है। बाबर को बुलाया गया। और किसने बुलाया था? तो पंजाब के एक राजा थे। कौन थे? पंजाब के राजा थे, उन्होंने बुलाया। कौन थे पंजाब के राजा? दौलत खां। पंजाब के राजा थे दौलत खां लोदी, ठीक है। इन्होंने, और इब्राहिम लोदी के चाचा थे, इब्राहिम लोदी के चाचा थे, कौन थे? आलम खां, ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बाबर को बुलाया। किसको बुलाया? बाबर को। भारत में बुलाया। तो बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए बुलाया। बाबर को बुलाया। किसके लिए बुलाया? भारत पर आक्रमण करने के लिए। जब भारत पर आक्रमण करेंगे तो फिर युद्ध कौन करेगा? इब्राहिम लोदी, ठीक है। तो इसीलिए बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध होगा, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध होगा। किस किस के? बाबर और लोदी के बीच। बाबर को बुलाया किसने था? दौलत खां लोदी थे। ये पंजाब के, ये कहाँ के? ये थे पंजाब के, पंजाब। और ये थे इब्राहिम लोदी के चाचा। इन दोनों ने प्लानिंग करके बाबर को बुला लिया इब्राहिम लोदी से युद्ध कराने के लिए, ठीक है। तो इन दोनों ने जब बुला लिया, फिर क्या होगा? जब इन दोनों ने बुला लिया फिर क्या होगा? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, ठीक है। क्या होता है? पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। जो युद्ध होगा इसमें बाबर की विजय होगी। इसमें क्या होगा? बाबर की विजय होगी, ठीक है। यानी बाबर युद्ध जीत जाएगा और इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है, यानी इब्राहिम लोदी को मार दिया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो तारीख थी पानीपत, कहाँ पर युद्ध होता है? पानीपत। ये पानीपत का प्रथम युद्ध है और यहीं से मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। पानीपत का प्रथम युद्ध था, कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में होता है। 1526 को कब होता है? 1526 ईस्वी को। किस किस के बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत होती है और इब्राहिम लोदी मारा जाता है। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी मारा जाता है। अब यहाँ से मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी। यहाँ से क्या होगी? अब मुगल साम्राज्य की स्थापना होगी। तो ये आपने थोड़ी भूमिका समझी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अब आता है थर्ड सेमेस्टर। थर्ड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है मुगल साम्राज्य। तो आपने समझा कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई। मुगल साम्राज्य, ठीक है, बाबर को निमंत्रण दिया जाता है भारत पर आक्रमण करने के लिए। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना अगर पूछी जाए तो कब होती है? 1526 ईस्वी में। ठीक है, 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। यानी पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। ठीक है, अब मुगल साम्राज्य में आप लिख सकते हो पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। ये किस किस के बीच होता है? ये होता है इब्राहिम लोदी। आपको ये भी समझ में आ गया कि इब्राहिम लोदी कौन थे। ठीक है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। किस किस के बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है, जिसमें बाबर की विजय होती है। बाबर की युद्ध में विजय होती है। यहाँ पर लिख लें युद्ध होगा। ठीक है, जिसमें बाबर की विजय होगी और इब्राहिम लोदी की युद्ध में ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार से मुगल साम्राज्य की स्थापना भारत में प्रारंभ होती है। अब इसमें देखते हैं एक एक करके। पहले बाबर के बारे में समझेंगे डिटेल में। किसके बारे में समझेंगे? बाबर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, बाबर की हेडिंग डालते हैं बाबर। स्थापना कर ली, अब डिटेल में इसके बारे में समझ लेते हैं। जो बाबर हैं वो गद्दी पर कब से कब तक बैठेंगे? तो ये 1526 से 1530 को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो गद्दी पर ये या फिर शासन करते हैं भारत में 1526 से 1530 तक। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं इनका जन्म जो हुआ था, किसका? बाबर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1483 ईस्वी। कहाँ हुआ था? फरगना। जन्म कहाँ हुआ था? 1483 ईस्वी। ठीक है, फरगना जो वर्तमान में कहाँ है? उज्बेकिस्तान में है। कहाँ पर है? उज्बेकिस्तान में। उज्बेकिस्तान में है जो वर्तमान में। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? फरगना में। ठीक है, इनके पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था।
पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। ठीक है। बाबर क्या था? बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक था। ये भी कहीं लिख लें। बाबर, ये प्रश्न पूछा जाएगा कि मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक, भारत में मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? यहां पर लिख सकते हो, मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक। ठीक है, मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक बाबर था। इसने ही तो मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, इस प्रकार। ठीक है, तो आपने जन्म देखा 1483 ईस्वी को हुआ था फरगना में। पिता उमर शेख मिर्जा थे। अब पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी थी। ठीक है, आत्मकथा लिखी थी वो क्या थी? उसका नाम था बाबरनामा। ये पूछा जाता है बाबरनामा किसने लिखा है? बाबरनामा। ठीक है, तो जो बाबरनामा है वो क्या है? बाबर की आत्मकथा है, बाबर ने लिखी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा, ठीक है, बाबरनामा में क्या है? बाबर की आत्मकथा है, उन्होंने स्वयं लिखी है, बाबर ने ही। ठीक है, और अगर भाषा पूछी जाए तो ये भाषा लिखी है तुर्की भाषा में। किस भाषा में है? भाषा पूछी जाए तो ये भाषा है तुर्की, तुर्की भाषा में लिखी है। ठीक है, अब देखते हैं इनके पुत्र। थोड़ा थोड़ा समझते रहें, पॉइंटों के रूप में थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। पुत्र समझ लेते हैं, पुत्र कितने थे, फिर उत्तराधिकारी कौन बनेगा गद्दी का जब इनकी मृत्यु होगी तब। पुत्र, इनके 4 पुत्र थे। ठीक है, 4 पुत्र थे। इसमें नाम लिख लो। हुमायूं, 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 और कौन था? हुमायूं था, और कामरान, हुमायूं कामरान अस्करी, हुमायूं कामरान अस्करी। 3 हो गए। एक और था हिदाल। कौन था? हिदाल। ठीक है, ये 4 पुत्र थे, और एक पुत्री थी। कौन थी? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। ठीक है, तो आपने समझा कि पुत्र कौन थे? हुमायूं कामरान अस्करी हिदाल। अब इसमें क्या है? अब जब मृत्यु होगी तो हुमायूं गद्दी पर बैठेंगे। तो अब समझ लेते हैं इनकी मृत्यु कब होगी, कौन सी सन में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। कहाँ हुई थी? आगरा में। मृत्यु देख लेते हैं, मृत्यु कब हुई थी? 1530। कब हुई थी? 1530। अगर सन पूरी लिखनी है तो 26 दिसंबर, 26 दिसंबर 1530 ईस्वी, 1530 ईस्वी में आगरा में हुई थी। कहाँ हुई थी? आगरा में। ठीक है,
एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि यदि बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी तो इनकी समाधि कहाँ बनी है। समाधि या फिर हम कहें कि मकबरा कहाँ बना है, तो ये बना है काबुल में। ठीक है, कहाँ पर बना है बाबर का मकबरा। मृत्यु तो आगरा में हुई थी लेकिन समाधि कहाँ लगाई गई थी, या फिर हम कह सकते हैं बाबर का जो मकबरा है, बाबर का मकबरा वो कहाँ है, काबुल है। काबुल यानी अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये प्रश्न फंसाने वाला है कि आपको पता है कि मृत्यु आगरा में हुई है तो मकबरा भी आगरा में होगा, समाधि भी वहीं लगाई गई होगी। ऐसा नहीं है। ठीक है, मृत्यु तो हुई थी आगरा में, मृत्यु हुई थी आगरा में, लेकिन इनका मकबरा या समाधि बनाई गई थी वो काबुल में बनाई गई थी। ठीक है, तो अब जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद जो राजगद्दी पर बैठेगा वो कौन बैठेगा, इसका जो पुत्र था कौन, हुमायूं। कौन बैठेगा, हुमायूं। तो इस प्रकार आपने बाबर के बारे में समझा। ठीक है, और यहाँ से हमने समझाया कि बाबर ने किस प्रकार से मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। बाबर ने किस प्रकार की थी कि इब्राहिम लोदी की मृत्यु हुई थी। मृत्यु मतलब इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था, लेकिन बाबर को भारत में युद्ध के लिए इब्राहिम लोदी के चाचा थे, इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां और पंजाब के जो राजा थे दौलत खां, इन दोनों ने बुलाया बाबर को भारत में युद्ध के लिए। किससे युद्ध करवाया, इब्राहिम लोदी से। ये सोच रहे थे कि इब्राहिम लोदी से युद्ध कराकर इस इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाएगी और हम शासन करेंगे। कौन सोच रहा था, दौलत खां और आलम खां। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा ही वर्तमान में होता है कि आप क्या करते हो कि अपने भाई या किसी जैसे हम मानते हैं परिवार की बात मानते हैं, जैसे आप 2 या 3 भाई हो, अगर कोई किसी के घर में ज़्यादा चल रही है, ज़्यादा चलने का मतलब ये है कि यदि माता पिता या और कोई उसको ज़्यादा पूछ रहे हैं, यदि वो कोई कार्य कर रहा है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी। यदि कोई एक छोटा भाई है या कोई और है, बड़ा भी भाई है, दोनों में से कोई है ऐसा कि जो कम काम कर रहा है, तो हो सकता है कम पूछ हो उसके घर में। ठीक है, कम पूछताछ करते हो तो उसे ये लग रहा है कि नहीं हम इसको कुछ करवा दें गलत तो हमारी ज़्यादा वैल्यू होगी। लेकिन हमेशा ध्यान रखना ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ से एक सीख ये भी मिलती है, अपने अपने ही होते हैं। ठीक है, आप ये सोच लें कि जैसे बाबर को बुलाया, ठीक है, तो बाबर क्या है, कब्जा कर लिया। तो ऐसे ही आप अपने भाई के साथ धोखा करेंगे तो वो दूसरा वाला आप पर भी कब्जा कर लेगा। ठीक है, समझ रहे हो ना, तो आप भी कुछ नहीं कह पाओगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि बाबर को बुलाया जाता है युद्ध के लिए। किसने बुलाया, दौलत खां और आलम खां ने इब्राहिम लोदी से युद्ध कराया। युद्ध में ही इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई। ठीक है, और बाबर की विजय हुई। तो ये युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, तो 21 अप्रैल 1526 को हुआ। तो 1526 से ही बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना स्टार्ट कर दी। ठीक है, यानी भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, बाबर का जन्म 1483 ईस्वी फरगना में हुआ। पिता उमर शेख मिर्जा थे। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी स्वयं तुर्की भाषा में, बाबरनामा। इसके पुत्र थे 4, हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिदाल। पुत्री थी गुलबदन बेगम। मृत्यु हुई 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में आगरा में। और जो मकबरा बनाया गया वो बनाया गया आपका काबुल में। ठीक है, ये प्रश्न जरूर पूछा जाता है क्योंकि सबको पता है कि मृत्यु आगरा में, तो मकबरा भी कहाँ होगा, आगरा में। लेकिन नहीं, मकबरा मतलब समाधि, समाधि लगाना, तो ये लगाई गई थी काबुल में। ठीक है, अफगानिस्तान में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लें, जिससे हमें भी थोड़ा किसी को रखने में हेल्प मिले और आपको अच्छा कंटेंट मिले। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए हमने आपको बताया है 84 45 76 64 64 पर मैसेज करके
आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपको PDF नोट्स, मैराथन क्लास और प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।